हेलो। जय जयकार जय लालता की सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, बीच में से आप सीधा रास्ता बनाएं। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है, आगे बिल्कुल नहीं आना है, फिर आपको वापस पीछे भेजा जाएगा। आगे बिल्कुल नहीं आना है। सीधा रास्ता बनाओ भैया। मैडम, गर्मी का मौसम है, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया। आराम से पीछे होकर खड़े रहो, आराम से। दूर से दर्शन अच्छे होंगे। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। सामने हो भैया, सामने हो, सामने हो। यहाँ से मूर्ति के दर्शन नहीं होंगे आपको। सामने हो। आप बाहर कहीं पर भी है तो आप मंदिर प्रांगण में पधारे हैं। आरती होने जा रही है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से आप रास्ता बना के रखे। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो परिणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा।
गर्मी का मौसम है, आगे नहीं आना, बिल्कुल भी पीछे रहना आराम से। कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल दें। भैया भैया अब भैया आप थोड़े लंबे हो, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ भैया। अरे सावली आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल आगे नहीं आना है। आगे क्यों आ रहे हो? थोड़ा थोड़ा पीछे हो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लाल दागे सरकार की। भगवान लाल दागे सरकार के दरबार में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का अभिनंदन। सबको मातृशक्ति को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार, सैटरडे। हर दिन लाइव में ही मुख्य हमारा फोकस रहता है
कि जो भी इस दरबार से जुड़ते हैं उनको लाइव से भी जुड़ना चाहिए। अधिकतर बहनें जल्दी रिजल्ट वही पाती है जो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन का जो सीधा प्रसारण डायरेक्ट लाइव जो यहाँ से जाता है उससे जुड़ने के बाद महाराज श्री के द्वारा बताए गए प्रवचन को, बताई गई बातों को पूर्ण फॉलो करती है। क्योंकि जब आप लाइव से जुड़ने के बाद जो आपको बताई गई एक एक बात, उसको ढूंढ ढूंढ के एक एक प्रॉब्लम को आप निस्तारण करने का गुरुदेव के प्रवचन के अनुसार तैयारी करोगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ हमारे से कोई कमी रह गई जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही वो कमी निकली और आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो कहते हैं तुलसी बाबा ने एक जगह लिखा है, मात पिता गुरु की बाणी, बिनहि विचार करे सब मानी। अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन और गुरु के प्रवचन, गुरु का जो आदेश है उसको ज़्यादा बिना विचार किए मान लेना चाहिए, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक लिख दिया कि बिना विचारे ही फॉलो कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जैसा हम यहाँ से बताते हैं बड़ा सरल है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि ऐसा करने से कैसे हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल प्रकृति कई रूपों में आशीर्वाद देती है और परमात्मा भी कई रूपों में आपको आशीर्वाद देते हैं। ये दरबार, ये मंदिर, ये आहार, ये धागा, ये प्रवचन, ये वीडियो, ये आरती, वंदना, सब विधाता की योजना है। उन्होंने आपके लिए कल्याणकारी गंगा बनाई है और इस गंगा के द्वारा मातृशक्ति का संकट, दुख दूर करने की कोशिश करी है परमात्मा ने, और इससे जुड़िए और अपना कल्याण करने की कोशिश करिए। आज हम ऐसे देवताओं पर विचार करते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 5-6 महीने आहार तो लेना ही है इस दरबार से, लेकिन उसके बाद भी हमारा रिजल्ट कुछ बहनों का रुका रहता है, वो परेशान सी रहती है। हमने ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना शुरू किया, सुबह की आध्यात्मिक ऊर्जा से भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। हमने सर्वप्रथम धरती माता से आशीर्वाद लेना शुरू किया, हमारा बिस्तर जमीन पे हो, आंगन में हो, और फिर हम वहाँ से प्रथम पैर धरती माता पर रखते हुए धरती माँ को प्रणाम करते हुए सुबह की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दूसरे देवता को प्रणाम, अपने ही पति को प्रणाम करती हैं मातृशक्ति। सुबह की शुरुआत क्या हम ये कर रहे हैं? चाहे वो सो रहे हों, उनके चरण स्पर्श करके अपनी सुबह की शुरुआत करें। उसके बाद हम बताते हैं कि भगवान सूर्य को संडे को जल चढ़ाना होता है, किसी गमले में डाल दीजिए और भगवान सूर्य के सन्मुख होकर, जब संडे का आपका उपवास फलाहार का रहता है, उस दिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। ये संडे को देना है। ये सूर्य भगवान को प्रणाम हो गया। उसके बाद अगर आपके घर में गाय है, गौ माता है, तो आप शुरू के पीरियड क्लियर होने के बाद 10 से 11 दिन आप रोज़ सुबह दारोष्ण दूध, धार से निकला हुआ दूध, कच्चा दूध पाव भर पी सकती है। लेकिन जिसके घर में गाय नहीं है
और दूर से लाना पड़े तो वो ये प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा समय तक दूध रह जाने के बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो जिनके घरों में गाय है या 10-20 मिनट में दूध मिलना संभव है, तो आप शुरू के पीरियड क्लियर होने के बाद देसी या गिर गाय का, भारतीय गायों का कच्चा दूध पाव भर आप 11 दिन तक ले सकते हैं। इससे आपको गौ माता का आशीर्वाद बिल्कुल होगा। अब उसके बाद एक और बहुत अद्भुत जो हमारे लिए वरदान है, वो है तुलसी का पौधा। अगर किसी के आंगन में गमले में तुलसी का पौधा है, आप श्यामा तुलसी का पौधा लगा लीजिए। आपको 5 पत्ते तांबे के लोटे में पानी डाल के उसमें डाल दीजिए रात को और ढक के रख दीजिए। सुबह आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सर्वप्रथम उसमें से थोड़ा सा जल लाल धागे सरकार को अर्पित करें और उसके बाद उस 5 पत्तों में से 2 पत्ते खा लेने हैं और उस पानी को पी जाना है। ये उन बहनों के लिए है जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है या 30-40 डेज के आसपास आती है। उन बहनों को रात को 5 पत्ते डाल देने हैं और उस पानी को सुबह पी लेना है और उनमें से 2 पत्ते चबा के पानी के साथ निगल लेने हैं। ये उन बहनों के लिए है जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है। और लास्ट के दिनों में बंद कर देना है। जब आप अखंड दीप जलाने का टाइम आता है, उस समय आपको वो पत्ते खाना बंद कर देना है। ये हम तुलसी माता से आशीर्वाद ले रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। जिनको पीरियड रुक के आते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और उनका यहाँ से आहार भी ले लिया फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है, या वो उनका टिकट नहीं बन रहा, वो नहीं आ पा रही है, तो इस प्रयोग को इसी प्रकार से करना है, लेकिन 5 पत्तों को चबा के खा लेना है। वो पीसीओडी जिनको पीरियड रुक के आता है, हार्मोन अनबैलेंस है, उनको सारे 5 पत्ते खा लेने और उस पानी को पी लेना है। और यही प्रयोग शाम को भी भोजन करने से 1-1.5 घंटा पहले करना है और सुबह बासी मुंह करना है। दोनों टाइम आप जब आरती करो लाल धागे सरकार की, उससे पहले थोड़ा सा उसमें से जल आप प्रभु को अर्पित कर दें, फिर उस जल को पी लें। हमें ये रहता है कि अभी तो हमने आरती नहीं करी, हम इस जल को कैसे पिएंगे, तो आप उसमें से थोड़ा सा जल प्रभु को चढ़ा दें। आपकी जो तस्वीर लेके गए हो उसके सामने थोड़ा सा चढ़ा दें, डाल दें और उसके बाद उन पत्तों को चबा कर पी लें। तो दोनों टाइम 5 पत्ते सुबह, 5 पत्ते शाम को पाव भर पानी में गला के, सुबह का गलाया हुआ शाम को पी ले, शाम को गलाया हुआ सुबह पी लें। ये 5 पत्ते पीसीओडी जिनको पीरियड लेट आते हैं उन बहनों को करना है, और जिनके रेगुलर पीरियड आते हैं उनको 2 पत्तों से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। और दोनों टाइम आप भी कर सकती हो। ये तुलसी माता का आशीर्वाद है। हमें तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए, हे माँ तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मुझे आरोग्य प्रदान करिए। मैं आपके कुछ पत्ते मेरे रोग दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहती हूँ और मुझे आपके पत्तों की ज़रूरत है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। उसको प्रणाम करते हुए और वो पत्ते लीजिए और आप लगातार, जब आप यहाँ से आहार भी ले चुके फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है, तो ये तो आपके घर का ही प्रयोग है। श्यामा तुलसी लगा दीजिए घर में गमले में और ये प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए। सात्विक भोजन करना शुरू कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आपको अचानक से आप लाल धागे सरकार की आरती दीपक कर ही रहो और तुलसी माता का ऐसा अद्भुत आशीर्वाद होगा कि आपको पलक झपकते ही अचानक से पॉजिटिव आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सनातन धर्म में जहाँ ठाकुर जी है वहीं तुलसी माता है। जहाँ भगवान का, श्री राम का, कन्हैया का, चारभुजानाथ का मंदिर है, वहाँ पर तुलसी श्री चरणों में उनके विराजमान रहती है। अपने घर में भी तुलसी को स्थान दें, इस पौधे को स्थान दें। ये आपके लिए अमृत है, ये आपके लिए कल्याणकारी बन जाएगा। आप ये प्रयोग करके देखें। जिनका टिकट नहीं बन पा रहा, वो नहीं आ पा रहे हैं, आहार भी लेने को वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये प्रयोग चालू कर दें। क्योंकि गौ माता का दूध मिलना
बहुत कठिन हो गया है, तो आप तुलसी का प्रयोग कर सकती हो। आपके आंगन में तुलसी लगाएं, घर में तुलसी लगाएं। तो ये आपने देखा कि अपने पति को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, इसके साथ साथ गौ माता का अगर दूध मिल जाए तो वो कच्चा पी सकते हैं 10-11 दिन, और वो नहीं मिल रहा है तो तुलसी माता के पत्तों का प्रयोग जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप प्रयोग करें, तो आप देखना कि आपको निस्संदेह आशीर्वाद होगा, आपको 100% फायदा हो जाएगा। आज हमारे बीच बहुत सी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे रूबरू कराते हैं। जो भी दरबार से जुड़ी है बहनें वो लाइव जरूर ज्वाइन करें, और इतने सारे तरीके हैं इस समस्या से जीतने के, इससे हमारे को निजात पाने के, और कुल का दीप हमारा निश्चित जलेगा। जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में पीरियड चाहे कई महीनों बाद आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो 50 साल की उम्र, 46, 45, यानी कि 50 के नीचे नीचे जितनी भी बहनें जिनको पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, वहाँ तक भी बड़ी आसानी से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो आपको तो निराशा में जाना ही नहीं है, आप सबका रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा समय लग जा रहा है, सबका आने वाला है। कल हमारे बीच एक बहना थी, उसको कई गांठें बताई थी यूट्रस की, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको यूट्रस निकलवा लेना चाहिए, नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 2 टाइम का आहार लेके गई सुबह शाम। तो उसने पूछा कि गुरुजी मैं ऑपरेशन करवाऊँ क्या करूँ? मैंने कहा पहले ये आहार ले और फिर जांच करवा। तो उसने 1 महीने का आहार लिया, आरती फॉलो की, सारा लाइव प्रवचन फॉलो किया, और 1 महीने बाद पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। चेक कराया तो कोई गांठ नहीं थी, एक भी गांठ नहीं थी, 3-3 गांठें, 4-4 गांठें बताई थी, पूरा यूट्रस गांठों से ब्लॉक होने जा रहा था, वो बिल्कुल क्लियर ठीक हो गया और पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल आसान सा आपको बहुत सरलता से प्रभु आशीर्वाद दे जाएंगे। और ये आपके लिए जो मैं बातें बता रहा हूँ वो एक एक बात को अच्छे से समझ के सबको फॉलो करें, और अखंड दीप जरूर जलाएं। आरती 1 टाइम कर रहे हैं, नहीं आ रहा तो 2 टाइम शुरू कर दीजिए, और 2 टाइम दीप जलाइए। लास्ट के दिनों में 10-11 दिन पहले अखंड दीप जला के प्रभु से झोली फैलाकर बार बार याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने प्रारब्ध का प्रायश्चित करते हुए प्रभु से मांग के देखिए, आपको निश्चित फायदा होगा। ममता पप्पूराम, बीकानेर राजस्थान से। अंडे नहीं बनते, आप अक्टूबर 25 में आए और फिर दिसंबर 25 में, अब की बार आशीर्वाद आ गया है, और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चित्रा सोनलाल, नीम का थाना, राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते, आप जनवरी 26 में आए, 30 जनवरी 26 को, और आपको 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राधना अजीत कुमार, हाजीपुर वैशाली बिहार से। ट्यूब ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, आपका 2 बार आई फेल हो गया। आप मार्च 25 से जुड़ी है, फिर आई अगस्त 25 में, फिर फरवरी 26 में, इस बार सफलता आ गई है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरोज उम्मेद सिंह, धर्मास, बीकानेर राजस्थान से। आप 1 बार आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम अंजनी कुमार, लखनऊ यूपी से। आपको थायराइड है, ट्यूब भी ब्लॉक बताई, आप 13 फरवरी 26 को आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुशीला पायली, कोरापुर उड़ीसा से। यूट्रस स्मॉल साइज में बताया, ओवरी में सिस्ट बताए, बिना दवा के पीरियड नहीं आते, 8 महीने से आपकी पीरियड बंद है। आप 16 जनवरी 26 को 1 बार आहार लेके गई थी और 8 महीने से पीरियड बंद है। आज चेक किया तो 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है।
आप मई 25 में आए, फिर अगस्त 25 में, फिर दिसंबर 25 में, अब आशीर्वाद आ गया है 9 साल बाद। उस भरतलाल आपको पीरियड का फ्लो कम है और थायराइड है, आप बार आहार लेके गए, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। करिश्मा सतीश शर्मा बहराइच यूपी से, आप एक बार आए थे 29 मार्च 26 को, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लालसा ब्रजेश पासवान बत्तिया बिहार से, पीरियड आपके 2 से 3 महीने में आते हैं, आप 1 महीना आरती दीपक किया घर से ही और आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लाली कृष्णा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, पीसीओडी और आपने 2 महीने दीप आरती किया, घर बैठे रिजल्ट आ गया, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गीता राकेश बैतूल मध्य प्रदेश से, यूट्रस में सूजन, आपको पीरियड अनियमित आते हैं, आपको वीडियो देखने मात्र से 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल अश्विन दाहोद गुजरात से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, घर से संकल्प किया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूबी रवि शंकर भरतपुर राजस्थान से, जनवरी से 3 टाइम दीपक आरती किया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजना लवपाल अगरमालवा मध्य प्रदेश से, आपको भी 14 महीनों में निकाल पाती है, उनको जल्दी आशीर्वाद होता है, क्योंकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यहाँ की आरती, सुबह शाम की आरती और वंदना प्रार्थना सुनना और लाल दागी सरकार के भजन कीर्तन के साथ साथ लाइव प्रवचन सुनना, इसके साथ वीडियो दर्शन करना, उससे क्या है कि आपका लक्ष्य की तरफ आपका मन धीरे धीरे जुड़ने लगेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे को भी संतान प्राप्ति हो और हमारा कुल का दीपक जले, हमारे घर में उजाला हो। इस उजाले के लिए जो हम वर्षों वर्षों से भाग रहे हैं, कई बार इधर उधर कई जगह ठगाए, बहुत परेशान हुए, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारा मन जितने हृदय से और जितना ज़्यादा समय हम इस दरबार को दे पाएंगे, उतना ही जल्दी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 बेरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री